हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज का अपना जो टॉपिक वो है प्रेशर शोर, या जिसको अपन बेड शोर कह सकते हैं। लास्ट क्लास में अपने देखा था कि बेड शोर जो है इसके अदर नेम जो है काफ़ी नामों से जाना जाता है बेड शोर को, ठीक है। जिसमें बेड शोर जो हो गया, ठीक है, और प्रेशर शोर हो गया, डिक्यूबैटिक अल्सर हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर इंजरीज हो गया, ठीक है, या डिक्यूबैटिक अल्सर हो गया, ठीक है। काफ़ी नामों से इनको अपन जान सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इंट्रोडक्शन हो गया था। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ मैंने जो इमेज जो है शो की थी, ठीक है, और इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया था आपको, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि भी जो बेड शोर जो हो रहा है, या कह सकते हैं प्रेशर जो शोर जो हो रहा है ना, ये मतलब कौन सी जगह पे होता है अपनी बॉडी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एरिया या रिस्पॉन्सिबल जो पॉइंट कह सकते हैं या साइट कह सकते हैं, है ना। मतलब जो बेड शोर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो कॉमन साइट कह सकते हैं या प्रेशर एरियाज कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन सी साइट है जहाँ पे प्रेशर मतलब हो सकता है, प्रेशर जो वहाँ पे प्रेशर मतलब अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम तक है, प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर बेड पे है या सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे प्रेशर हो सकता है। तो ऐसी कौन सी साइट या एरिया जो है वो अपन देखेंगे, ठीक है। और ये जो साइट अपन कह सकते हैं या जो प्रेशर एरिया जो है ये किस पे डिपेंड करेंगे, जो पेशेंट जो है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन पोजीशन को माइंड में रखते हुए पोजीशन साथ में देखेंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि भी कौन सी पोजीशन में, है ना, कौन सी जो साइट जो है अपनी बॉडी की या कौन सा एरिया जो है ना, वहाँ पे क्या हो सकता है, बेड शोर जो हो सकता है या जो एरिया जो है वो बेड शोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे मैं आपको सुपरफिशियली आपको बता देता हूँ, अगर डिटेल में जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। पहले सुपरफिशियली नॉर्मली जैसे आपको एक याद रखना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में है, ठीक है, आपको इजी वे में बिल्कुल जो आपको रटना कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल आपको पहले से ही पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुपाइन पोजीशन में हो, ठीक है, आप सुपाइन पोजीशन में अगर लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट पे बेड रिडन रहोगे, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब एक बेड जो है, बेड का सरफेस जो है ना, उसके कांटेक्ट में कौन से आपकी बॉडी के जो पार्ट जो है या बॉडी जो स्किन जो है वो कांटेक्ट में रहेगी ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा प्रेशर। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हेड टू टो तक, अपन हेड से स्टार्ट करते हैं। तो हेड का जो बैक पार्ट जो अपन कह सकते हैं या जिसको अपन कह सकते हैं ऑक्सीपिटल जो एरिया जो है ना, बैक ऑफ द हेड, है ना, हेड की जो बैक साइड है ऑक्सीपिटल जो एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मली फिर अपन देखें तो जैसे शोल्डर वगैरह वो भी है, लेकिन अपन मैं कॉमन बता रहा हूँ, मोस्ट जो कॉमन जो है जैसे हेड हो गया, ठीक है, देन बटक्स, ठीक है, या जिसको अपन टेलबोन अपन कह सकते हैं, बटक्स कह सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हिल, ठीक है। ये सुपाइन पोजीशन में जो मोस्ट अपन कह सकते हैं कॉमनेस्ट जो है ना, ये तीन जो एरिया जो है, इसके अलावा अदर एरियाज भी हैं, है ना, मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मोस्ट अपन कॉमनेस्ट जो एरिया उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर अपन उसको प्रोन पोजीशन दे रहे हैं पेशेंट को, है ना, तो प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि भी एक तो सबसे पहले तो क्या होता है, ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब बहुत ईयर हो सकते हैं, वो किसी भी साइड में जो हेड है उसको टर्न कर रखा है तो उसमें मतलब ईयर जो है वो हो सकता है ना। इसके अलावा नॉर्मली जैसे जो नी जो है वो कॉमनेस्ट जो है वो क्या रहेगा, नी, है ना। प्रोन पोजीशन में जो कॉमनेस्ट जो एरिया जो है ना, जो फर्स्ट जो अगर प्रायोरिटी अपन देखें तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, नी को, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे टॉयज वगैरह है उसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक इसमें अपन मेल अगर अपन जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो जो मेल जो है ना, उसमें तो जो जेनेटल जो एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेड शोर के लिए, ठीक है। बट वुमेन जो है, अगर वुमेन पेशेंट हो तो उसमें अगर वो प्रोन पोजीशन में है ना, तो उसमें जो ब्रेस्ट जो है, चेस्ट की अपन बात करें, ब्रेस्ट जो है उसमें जो निपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वहाँ पे बेड शोर होने के चांसेस रहते हैं। अगर फीमेल पेशेंट है और मेल होगा तो वो जेनेटल जो एरिया जो है वहाँ पे बेड शोर होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा मेल जो है उसमें चेस्ट वगैरह है, उस पर इतने रिब्स वगैरह है, उस पर होने के चांसेस हैं, बट कम अपन कह सकते हैं।
इसके अलावा अगर अपन बात करें साइड लाइन पोजिशन है, साइड लाइन पोजिशन में तो अपन कह सकते हैं कि जो ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर जो है पार्ट आपको बताया था, अपन इंजेक्शन पढ़ रहे थे उस टाइम, है ना। ग्रेटर ट्रंकेटर जो एक उभरा हुआ जो बोनी स्ट्रक्चर जो है ना, वो अपन कह सकते हैं ईयर कह सकते हैं, है ना, या अपन कह सकते हैं मेल्यूलस जो है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं एंकल जो है, एंकल जो होता है ना, बहुत जो एंकल जो होते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट जो है, एरिया जो है या साइड जो है, जिसको अपन रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं प्रेशर शोर के लिए। अब अपन बात करेंगे, आपको मोस्ट कॉमन बता दिया है, ठीक है। अब अपन नॉर्मली जो कॉमन साइट या जो प्रेशर जो एरियाज है वो अपन देखेंगे। द कॉमन साइट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द क्लाइंट इन बेड इज फॉलोइंग। आपको अभी बताया था कि भी जो पेशेंट की जो पोजीशन है, क्लाइंट की जो पोजीशन है, उस पर डिपेंड करेंगी कि भी कौन सी साइड जो है वहाँ पे बेड शोर जो है हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन पोजीशन देखेंगे सुपाइन पोजीशन। अगर पेशेंट जो है ना सुपाइन पोजीशन में होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर मतलब कौन सी जो साइट या कौन सी जो एरिया जो है वहाँ पे बेड शोर होने की चांसेस होंगे, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में हो, है ना। अब ये बेड शोर, अब जैसे आप सोच रहे हो कि भी कोई भी पेशेंट है वो 1 मंथ तक अगर बेड पे है तो उसके बेड शोर हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप केयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। स्किन की केयर प्रॉपर हो रही है तो बेड शोर नहीं होंगे, अगर प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना, तो उस कंडीशन में चांस रहता है बेड शोर के, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑक्सीपिटल जो एरिया है या जिसको अपन कह सकते हैं बैक ऑफ द हेड, जो हेड की जो बैक साइड अपन कह सकते हैं, है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सुपाइन पोजीशन में अपन बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 देखेंगे अपन, ठीक है। ऑक्सीपिटल जो एरिया है ना, ऑक्सीपिटल जो एरिया है ना, हेड की जो बैक साइड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद थोड़ा और नीचे अपन देखें तो जैसे शोल्डर वगैरह आ जाते हैं, है ना, शोल्डर की जो बैक साइड स्केपुला अपन कह सकते हैं, ठीक है, वो होगा सुपाइन पोजीशन में, वहाँ पे भी बेड शोर हो सकते हैं। इसके अलावा और नीचे अपन देखें, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में वर्टिब्रा जो है, वर्टिब्रा वहाँ पे भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो जैसे एल्बो जो है ना, एल्बो है वो भी एक कॉम्युनिस्ट अपन पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन जो सेक्रम कह सकते हैं, जिसको बटक्स अपन बटक्स कह सकते हैं, है ना, बटक्स वहाँ पे भी होता है, सेक्रम जो है वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और या कह सकते हैं नॉर्मली जो टेल बोन जो है ना, वहाँ पे भी हो सकता है। और उसके बाद जो अपन देखें सुपाइन पोजीशन में अगर जो रिस्पॉन्सिबल जो एरिया जो या साइड जो है वो है हिल, है ना, हिल जो है वो भी हिल्स जो है वो भी क्या हो सकती हैं, बेड शोर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्रोन पोजीशन। अगर पेशेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक क्या हो, प्रोन पोजीशन में हो, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट की कौन स्किन भी जो मतलब जो साइड जो है या जो एरिया जो है कौन से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बेड शोर के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रोन पोजीशन में होगा तो ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ईयर जो है वहाँ पे बेड शोर हो सकता है, हेड रोटेट मीन्स मतलब जो हेड है बहुत ईयर हो सकते हैं, हेड किसी भी साइड में अगर रोटेट हो सकता है वो, ठीक है, प्रोन पोजीशन में, ठीक है। जैसे अपन प्रोन पोजीशन में अगर आप सोच रहे हो कि नोज जो है, लिप्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस नोज जो है उस कंडीशन में वो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता। हाँ, टर्न हेड जो है उसको रोटेट करता रहेगा या टर्न करके रखेगा, तो ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोन पोजीशन में, ठीक है। इसके बाद एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर, मतलब जो शोल्डर जो है ना, उसका जो एंटीरियर जो एस्पेक्ट है, मतलब एंटीरियर जो मतलब साइड का जो अपन कह सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्रोमियन जो प्रोसेस जो होता है ना, जहाँ पे इंजेक्शन की आपको साइड बताई थी मैंने, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या होता है, सॉरी प्रोन पोजीशन में एंटीरियर, ये तो लेटरल साइड होगी एक्रोमियन प्रोसेस का, तो लेटरल साइड है, सॉरी वो तो साइड लाइन पोजीशन के लिए हो तब होता है। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर मतलब जो एंटीरियर मतलब जो आगे का जो अपन कह सकते हैं, है ना, शोल्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे भी बेड शोर हो सकता है। इसके अलावा चिक जो है वो हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हेड जो रोटेट करेंगे तो उसमें चिक जो है वो चिक जो है वहाँ पे भी क्या हो सकता है, बेड शोर हो सकते हैं। उसके अलावा रिब्स जो है वो हो सकते हैं। रिब्स अपन बात करेंगे जैसे मेल पेशेंट हो, है ना, उसमें क्या होते हैं रिब्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली रिब्स हो गया। इसके अलावा
ब्रेस्ट निपल इन द फीमेल। इसके अलावा जो फीमेल पेशेंट हो और प्रोन पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक हो, पोजीशन उसकी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसकी जो ब्रेस्ट जो है ना, निपल जो है वो क्या है, वहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मेल जेनिटल एरिया, मेल जो है पेशेंट हो, प्रोन पोजीशन में हो, है ना, तो वहाँ पे जेनिटल जो एरिया है वो वहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और देखें अपन जो नीज जो है ना, नी घुटने जो है वहाँ पे भी बेड सोर, या आपको बताया था कि प्रोन पोजीशन में जो कॉमनेस्ट जो साइड जो है ना, वो क्या है, नी, ठीक है, जैसे जिसको वहाँ पे पटेला जो बोन अपन कह सकते हैं वहाँ पे हो सकता है। और इसके अलावा टॉइज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वहाँ पे भी हो सकता है प्रोन पोजीशन में। अब अपन देखेंगे पेशेंट अगर साइडलाइन पोजीशन में हो, चाहे लेफ्ट या राइट कोई भी साइडलाइन पोजीशन में हो, तो जो रिस्पॉन्सिबल जो साइट या रिस्पॉन्स कॉमन जो साइट या जो प्रेशर एरियाज कौन से होंगे, है ना, साइडलाइन पोजीशन में हो तो बॉडी पे ऐसे कौन से जो एरिया होंगे जहाँ पे प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइडलाइन पोजीशन में है तो ईयर जो है वो होंगे, ठीक है, ईयर होंगे। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं एक्रोमियन जो प्रोसेस है, आपको बताया था तो पहले एक्रोमियन जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे अपन इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन की साइट आपको बताई थी, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा इलियाक जो क्रिस्ट है ना, इलिया क्रिस्ट जो है, इलिया क्रिस्ट है ना, ये अपन जैसे जो हिप अपन कह सकते हैं, हिप पे जो है ना, हिप की जो बोन है इलिया क्रिस्ट है ना। और इसके अलावा ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर, फीमर जो बोन है उसका ग्रेटर ट्रंकेटर जो पार्ट जो है, जहाँ पे आपको इंजेक्शन, जब अपन ने इंजेक्शन टॉपिक जो पढ़ा था आईएम इंजेक्शन, उस टाइम आपको बताया था इलिया क्रिस्ट, ग्रेटर ट्रंकेटर, वहाँ मेजरमेंट करते हैं इंजेक्शन की, जो आईएम इंजेक्शन उसकी साइट है ना, याद हो तो शायद, है ना। और ये हो गया ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर, मतलब कहने का मतलब हिप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर लेफ्ट साइडलाइन पोजीशन में पेशेंट है तो उसके लिए जो हिप जो है वहाँ पे अपन कह सकते हैं जो बेड सोर के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेलिलस जो है जिसको अपन नॉर्मली जो एंकल जो है ना, फुट में, वहाँ पे हो सकता है बेड सोर, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं मोस्ट जो कॉमन साइट जो है आपको बता दी है, ठीक है। अब अपन इसमें कुछ मैं आपको डायग्राम जो है शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे कॉमन साइट फॉर प्रेशर सोर्स, प्रेशर जैसे हेड हो गया, सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट हो, ठीक है, जैसे हेड हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बोज हो गए, ठीक है। इसके अलावा बटक्स है, ठीक है, और हिल्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड जैसे अगर पेशेंट जो है वो लेटरल साइडलाइन पोजीशन में हो तो जैसे ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है साइडलाइन पोजीशन में, शोल्डर जो है या एक्रोमियन प्रोसेस जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, एल्बोज हो सकते हैं, ठीक है, हिप जो है, और थाई जो है इंटरनल जो है वो मतलब फ्रिक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकते हैं। बोथ थाइज जो है दोनों बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, इसकी वजह से भी वो वहाँ पे बेड सोर हो सकता है। इसके अलावा जो लेग जो है वो भी टच में रहती है बेड के, ठीक है, हील जो है वो भी टच में रहती है, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में हो, ठीक है, अगर प्रोन पोजीशन में हो तो वहाँ पे आपको जैसे बताया, जैसे एल्बो भी हो सकते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट शोल्डर वगैरह है, ईयर जो आपको बताया था, है ना, रिब्स वगैरह है। इसके अलावा जैसे थाई जो है ना, नीज जो है, टॉइज है ना। और अगर अपन आपको बताया था कि जो फीमेल पेशेंट हो तो उसमें जो निपल जो है, ब्रेस्ट जो है ना, वहाँ पे बेड सोर के चांसेस रहते हैं। और मेल पेशेंट हो तो जेनिटल जो एरिया जो है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉजेज ऑफ बेड सोर्स। थैंक यू डियर।